तो हमने शुरुआत की थी ज्योग्राफी क्या होती है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके साथ साथ हमने शुरू किया आप लोगों की ज्योग्राफी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक मैपिंग बेस्ड क्लासेस। तो ज्योग्राफी के बारे में जो हमने पहले बात की थी कि ज्योग्राफी एक विजुअल साइंस है, यानी ज्योग्राफी देख के समझी जाती है। और पीवी सर मैपिंग के लिए जाने जाते हैं, यानी मैपिंग का मतलब ही है देखना। तो दो तीन चीजों की आपसे हमें बहुत जरूरत है जो आपके पास होनी चाहिए। पहली बात, आप पूरी कोशिश करेंगे कि सुबह जो भी न्यूज आ रही है आप उसको देख कर आएंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यूज़पेपर के अगर मास्टर बनना है तो आपको एक सबसे बड़ी चीज करनी पड़ती है। आप सबसे पहले आप जहां पर भी जो लोकेशन पे बात हो रही है, जैसे मान लो गजा पे बम गिरा, गजा कहां है, गजा स्ट्रिप कहां है, इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। मुझे 2020 में मैं जब कश्मीर गया था तो मैंने एक वीडियो डाली थी, कई बच्चे मेरे पुराने जानते होंगे। मैंने कहा था कि स्विट्जरलैंड कुछ नहीं है, भारत में गुलमर्ग में इतनी पोटेंशियल है ज्योग्राफिकली, ये मेरे कुछ बच्चों को याद भी होगी मेरी वो क्लास में। और प्रधानमंत्री और मेरे बीच में कुछ कनेक्शन हो रखा है, आज हूबहू वही लाइन आ गया है। और ये है क्योंकि जब मैं वहां से लौटा गुलमर्ग से, तो मैंने उसकी ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर में क्या अंतर है। अगर आप हिमाचल में, उत्तराखंड में टूरिज्म को डेवलप करना चाहो, होटल नहीं बना सकते कि वहां स्टीप वैलीज हैं। लेकिन जब मैं गया कश्मीर, मैंने वहां अपनी आंखों से देखा, वहां के जो मैंने एक मेरी वीडियो थी, मैं बर्फ में कूद रहा हूं, इतनी बर्फ देख के मैं पागल सा हो गया था। मैं देखता हूं मेरे फोन में पड़ी होगी वो पुरानी सी, तो मेरे मुंह से निकला कि स्विट्जरलैंड इसके आगे कुछ नहीं है, बेकार है, ये इससे ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता। तो वो कारण ये है कि वो फ्लैट है। अगर आपको सड़कें बनानी है, टूरिज्म डेवलप करना है, होटल बनाना है, तो उस वैली में आप इजीली बना सकते हो। आप उत्तराखंड, हिमाचल का जो टोपोग्राफी है उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो ये जो बात है कि हम स्विट्जरलैंड बना देंगे, इसको ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से देखो। एक नई रेलगाड़ी शुरू हुई है, वो रेलगाड़ी कहां से कहां तक शुरू हुई, आपको मैप पे वो चीज पता होनी चाहिए। अगर आप ये कर पाते हो तो आप मैप के बेस पे आप बहुत सी अच्छी चीजें कर पाओगे। क्लियर हुआ आपको? तो आपको एक सुबह काम करना है, सुबह 10:30 बजे से आपकी क्लास शुरू हो रही है। 15 मिनट ही सही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप न्यूज़पेपर में टिक करते हुए आओगे। ये डायनामिक पोर्शन जो है वो आपको कवर साथ साथ करना है। क्लियर है? पहली जिम्मेदारी। दूसरी, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी में जो सबसे मेजर क्वेश्चन आज की डेट में मेंस में आ रहे हैं वो 7 डॉक्यूमेंट्स मिनिमम आपको पढ़ने होते हैं। यानी आपकी बुक्स, आपके नोट से भी अलग 7 डॉक्यूमेंट्स। और मुझे इसमें कोई भी शर्म नहीं है, कोई भी ऐसा वो दिक्कत नहीं है। मैंने आपको कहा कि अगर आप इसको अगर नहीं पढ़ पाते हैं न्यूज़पेपर के साथ, तो फिर आपकी जो ऑथेंटिकेशन है आंसर राइटिंग में वो नहीं आएगी। और प्राउडली कह रहा हूं कि हम इसीलिए सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से रिजल्ट भी दे पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि डायनेमिक पोर्शन पे मेरी बहुत जबरदस्त कमांड है, जिसमें योजना, कुरुक्षेत्र, इकोनॉमिक्स सर्वे, साइंस रिपोर्टर, पीआईबी, और हम लगातार हर क्लास में इसी चीज को ओरिएंट करते हैं। तो जब ज्योग्राफी आप पढ़ें तो एक चीज आप जरूर पढ़ें। 2 मैगजीन कल आपको बताई थी, डाउन टू अर्थ और दूसरा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र अकेले 90 मार्क्स का बड़ा हिस्सा संभाल लेगा। इस बार का जो कुरुक्षेत्र आया हुआ है वो खाद्य जो संस्करण है उसकी सप्लाई चेन के बारे में आया। सीधे आपका जीएस पेपर 3 का टॉपिक है। सीधे आपको पका पकाया जो है वो आर्टिकल वहां मिलने जा रहा है। तो सिर्फ जो ज्योग्राफी पढ़ी जा रही है और पढ़ाई जा रही, बहुत सी कोचिंगों में होता रहता है, टीचर आता है नोट्स, 10 साल पहले उसने अपने नोट्स बनाए थे और वो आज तक पढ़ाया चला जा रहा है। आंख बंद करके तो बोलो मानसून, हाँ मानसून लिखो, कोई दिक्कत नहीं कि जो है इंडियन ओशियन डायपोल में क्या चेंजेस हो रहे हैं। अब अरब सागर में पहले मानसून आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? बे ऑफ बंगाल में नहीं जा रहा। आप उठा के देखो, इस साल पहले गुजरात और राजस्थान में बारिश हुई है, बाद में भारत के हिस्सों में बारिश हुई है। पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है। कल की खबर आ गई, मैंने 2-3 साल पहले जब ज्योग्राफी पढ़ा रहा था मैंने कहा था अब अल नीनो एक बड़ा खतरा बनने वाला है, और अब अल नीनो जो है वो 3-3 साल में आ रहा है। कल हेडलाइन वही थी। कई बार न्यूज़पेपर पढ़ता हूं सिर्फ मुस्कुराता रहता हूं कि यार मेरे किसी बच्चे को याद है कि नहीं मैंने क्या पढ़ाया था। उसका सिंपल सा रीजन है, ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। तो जो क्वेश्चन है अब वो परंपरागत चीजों पर नहीं आ रहे हैं, वो आ रहे हैं डायनेमिक। और आप क्या दे रहे हो? कंपटीशन दे रहे हो, आप ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं दे रहे हो। पहली बात तो ये अंतर समझ लो कि भूगोल में मैंने पढ़ लिया, अच्छा यूनिवर्स की परिभाषा ये होती है, आप बड़े खुश हैं। तो ये परिभाषा आपसे नहीं पूछेगा, बिग बैंग थ्योरी के बारे में विस्तार से बताएं। ये होगा, ये बीए फर्स्ट ईयर में होता होगा, सेकेंड ईयर में होता होगा, यहां नहीं चलेगा। दिस इज अ हार्डकोर कॉम्पिटिशन।
यहां फ्रैक्शन में अगर मार्क्स कम हो गए तो मामला साफ हो जाएगा आपका। तो आपको हर चीज अपग्रेड करनी है, हर चीज अपडेट होनी चाहिए आपकी। यूनिवर्स में भी क्या थ्योरीज आ रही हैं आपको पता होना चाहिए। इसीलिए जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं वो बहुत अपडेटेड नोट्स हैं, टू द पॉइंट हैं, और हम इसको चारों तरफ से घेरेंगे। तो पीवी सर ज्योग्राफी के कोर वैल्यूज को कवर करेंगे, लंबी क्लासेस होंगी, मैं आऊंगा आंसर राइटिंग में, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक गिफ्ट है हमारे साथ, और मैं अभी प्लान कर रहा हूं, शायद हम पहली एकेडमी होंगे इंडिया में जो योजना कुरुक्षेत्र को स्ट्रक्चर क्लास में इन्वॉल्व करने जा रहे हैं। हम प्लानिंग की मैं योजना कुरुक्षेत्र की क्लासेस भी आपको इसके साथ दे दूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप उसको खुद से नहीं पढ़ पाओगे, और मैं अगर आपकी उम्र में होता और आपकी जगह होता तो मैं भी उसके आर्टिकल्स को नहीं समझ पाता। जैसे कल एआई का आर्टिकल आया, तो एआई के आर्टिकल को जब राजीव चंद्रशेखर लिख रहे हैं, वो जाने माने विद्वान हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो बहुत अच्छा आर्टिकल है, लेकिन मेरे को समझना उसके लिए बहुत मुश्किल है। मुझे कोई सरल भाषा में समझा दे, मेरा जो है बना बनाया सामान तैयार हो जाएगा। तो अगर आप गुरुकुल के एक दिन की व्यवस्था को देखोगे तो गुरुकुल के एक दिन की व्यवस्था में सब कुछ आपका शामिल हो रहा है। सुबह आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, क्लासेस में आ रहे हैं, जो ये चीज हर एकेडमी कराती है वो हम करें। लेकिन इसके बाद आंसर राइटिंग, और अब शायद हम, अगर आप देर तक बैठने के लिए तैयार हो तो योजना कुरुक्षेत्र भी हम इसको साथ लेकर आएंगे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको खुद से पूरा करना बहुत मुश्किल है। और इसी बार का अगर आप हर साल, मतलब 2013 से योजना में बहुत बड़ा बदलाव आया मैगजीन में, उसका जो टाइटल होता है वो यूपीएससी का सिलेबस होता है, बस ऐसे समझ लो। वो निकालते इसी बात पे, यूपीएससी का सिलेबस आप पूरे साल का सामने बिछा लो और देखोगे यूपीएससी का सिलेबस है वो आपका, यानी वो बना बनाया बिल्कुल आपको सामान तैयार मिल रहा है। और इसके साथ जब मैं आंसर राइटिंग में आता हूं तो आप वही कंटेंट उठा के डालना शुरू कर दो, बस हो गया काम आपका। ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है। हाँ, सिर्फ योजना, मैंने जो किताबें आपको बताई हैं, गवर्नमेंट के जितने भी डॉक्यूमेंट है उसके साथ रहो। ये सारे डॉक्यूमेंट जो कल आपको मैंने बताए थे सब गवर्नमेंट के हैं या बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। वो क्रक्स पढ़ने की जिसने आदत डाल ली वो क्रक्स ही हो जाएगा आगे चल के। आप पहले ये तरिए कि आप यूपीएससी देने जा रहे हैं या कुछ और देने जा रहे हैं। तो यूपीएससी के लिए जैसे अभी ये कोई मैगजीन लेकर आई हैं कोचिंग की, बहुत से लोग सोचते हैं कि न्यूज़पेपर ना पढ़ें मैगजीन पढ़ लें, ये मिथ पहले तोड़ लो। आपको ये पता ही नहीं है कि न्यूज़पेपर और जो ऑथेंटिक आर्टिकल होते हैं वो क्यों पढ़े जाते हैं। आज 12:30 बजे मेरी एक क्लास होगी यूट्यूब पे वाई के बारे में, इसी बारे में है कि आप सोचते हो ये जो चीज है ये है हाउ, लेकिन जिंदगी में सबसे जरूरी है वाई। जब तक तुम्हारे पास वाई नहीं होगा तब तक तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि जैसे ये मैगजीन लेकर आए कि महीने भर का हम पढ़ लेंगे, या हम इसमें क्रक्स दिया हुआ है, बहुत सी वेबसाइट्स पे दिया हुआ है आज की डेट में, क्या मैं नहीं दे सकता? क्यों नहीं कर रहा हूं मैं? रीजन क्या है? बहुत सिंपल सा फंडा है। जब आप लार्जर पर्सपेक्टिव में तैयारी के दौरान पढ़ते हैं तो आपका दिमाग फर्टाइल होता है, आप स्ट्रक्चर, वर्ड, तमाम तरह की चीजें सीखते हो। कोई गारंटी है कि उस मैगजीन से क्वेश्चन आएगा? यूपीएससी वाले उसको रिफर करके बोलेंगे इस पर क्वेश्चन बना दें? नहीं करेंगे ना। मैं आपको पहले बता चुका हूं यूपीएससी इंटेलेक्चुअलिटी का एग्जाम है, इंटेलेक्चुअल होना पड़ता है आपको, यानी वहां आपको खुद से कुछ चीजें ड्राइव करनी होती हैं। तो वो चीजें ड्राइव करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तब होता है, ये बिल्कुल किसान की तरह है। खेती किसानी किया ना तुम लोगों ने? तो एक अच्छा सा जो है खेत है, फॉर एग्जाम्पल बड़ा उर्वरक खेत है, बढ़िया मिट्टी तैयार है, जैसे आप सोचते हो कि कोचिंग में आ गए। अब किसान को आउटपुट अच्छा चाहिए, फसल उसको 1 टन 2 टन फसल चाहिए। क्या किया, खेत मान लो 1 हेक्टेयर का, और 1 हेक्टेयर में अच्छी फसल के लिए कम से कम 10 किलो बीज बोया जाना है। अब तुम अपनी कहानी समझ लो कि जो तुम वन लाइनर क्रक्स ढूंढते हो उसका पर्पस क्या है। तो 10 किलो बीज बोया जाना है। अगर 10 किलो बीज बो दिया तो फसल कैसी होगी? अच्छी हो जाएगी। किसान ने केवल 5 किलो बीज डाला, उसने पूरी नारियल फोड़ा, पूजा पाठ की, अगरबत्ती दिखाया, मिट्टी अच्छे से तैयार की, पूरी जान लगा दी मिट्टी तैयार करने में, सब कुछ किया, मौसम भी अच्छा था। फसल क्या उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार होगी? क्यों? यार मिट्टी अच्छी है, मौसम भी अच्छा है, बारिश भी अच्छी हुई है, वो सारे देवी देवताओं की पूजा करके, नमाज करके सब कुछ उसने फसल बोल रही। अब बताओ, ऐसे तो करते हो तुम? बीज तो उससे फसल के ऊपर फर्क पड़ जाएगा ना। सेम विद यू। ये ब्रेन तुम्हारी मिट्टी है, सॉइल है,
बट अगर आपको आउटपुट यूपीएससी के हिसाब से चाहिए, जहां पे आप 3,500 से ऊपर वर्ड एक पेपर में लिखते हो, तो आपको बीज डालना पड़ेगा। अगर बीज को कम कर दोगे तो बाकी फैक्टर्स तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, न मौसम, न पानी, न सिंचाई, कोई मदद नहीं। ये स्टूडेंट से सबसे बड़ी गलती होती है। इसीलिए मैं ऐसे स्टूडेंट को मैगी स्टूडेंट्स बोलता हूं, पैराशूट स्टूडेंट्स। बहुत जल्दी आईएएस बनना चाहते हैं, 5-6 महीने में, हमारे पास भी आते रहते हैं। तो ये 5-6 महीने का गेम नहीं है, इट टेक लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, बीज डालते रहना पड़ेगा। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो बेसिकली आप सिर्फ इंफॉर्मेशन, करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते। पहली बात तो करंट अफेयर्स वर्ड ही गलत है, ये स्टैटोडायनेमिक सेगमेंट है। साथ ही साथ तुम सेंटेंस स्ट्रक्चर, वर्ड स्ट्रक्चर, कैसे किसी आर्टिकल को लिखा जाना, ये आप डालते हो। धीरे धीरे जब आप पढ़ते हो, समय बीतता है, तो ये आपके दिमाग के अंदर बैठता जाता है। जब आप आंसर लिखते हो तो यही चीज बाहर निकल कर आती है। और आपको पहले बता चुका हूं कि सिलेक्शन 3 पॉइंट्स में होता है। ये एक बहुत बड़ा राज है जो तुम समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज है। फिर से मैं तुम्हें इसके बारे में बता देता हूं। जो सिलेक्शन होता है वो 3 अलग अलग सेगमेंट्स में होता है, बताया था ना। वो पहला सेगमेंट क्या है हमारा, आप ये किसी भी कोचिंग में चले जाओ, ये सिलेबस पूरा करा दिया, केवल 30%, ओनली 30%, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ओनली 30%। और आपको क्लास में प्रूव करा के दिखाया, पढ़ाई गई चीज पे आप लिख नहीं पा रहे हो। ओनली 30% जो है वो इसकी वायबिलिटी होती है, ओनली 30%। तो ये हमने क्या किया, 30%। तो अगर आपको लगता है किसी कोचिंग में गए और सिलेबस पूरा करा दिया बाबू साहब ने, पीडीएफ दे दिया, तो आप यूपीएससी में केवल 30% हो। और आप आज नहीं, 2025 में, 26 में, 27 में, 28 में, जब आपको समझ में आ जाए। इसीलिए एक बार में बहुत कम लोगों का आईएएस क्रैक होता है, ठीक है। और इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। यूपीएससी खुद कहता है कि 26 साल एवरेज एज है, मिनिमम 3 अटेम्प्ट चाहिए होते हैं। तो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। और बताया था ना, पहले साल तो आदमी देखता है आईएएस होता क्या है, तो कभी प्री तैयार करता, कभी मेंस निकल नहीं पाता। फिर अगले साल जब प्री में धक्का लग जाता है, रिश्तेदार, वो जो फूफा जी शादी में रसगुल्ला खाते पूछते, कहा हुआ तुम प्री नहीं निकला का तुम्हारा, तो फिर तुम्हारी अंतरात्मा जगती, तुम प्री के लिए तैयारी करते हो, प्री निकल जाता है, मेंस रह जाता है, फिर अगले साल लगता है, फिर कहा हो 2 साल हो गया, मेंस लिखे कुछ हुआ कि नहीं हुआ, फिर अगली बार आप मेंस की तैयारी करते हो। तो करते करते कुल मिला के 3 साल निकल जाते हैं। उसको हम घटा सकते हैं। मैंने आपको बताया 50% किस पे, राइटिंग स्किल पर, आंसर राइटिंग पे। क्लियर है। अगर आप पीवाईक्यूज पे अपनी राइटिंग स्किल कर कमांड नहीं करते तो आपका नहीं होगा सिलेक्शन। और जब इस पर आओगे ना राइटिंग में, तो राइटिंग ब्रह्मांड है, राइटिंग ब्रह्मांड है, क्योंकि ये सब कुछ मांग लेगा। तुम्हारा करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, योजना, कुछ। अब एग्रीकल्चर पे 90 जो है नंबर आते हैं जीएस पेपर 3 में, तो बिना कुरुक्षेत्र पढ़े लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि अद्यतन जानकारी मांगता है, रिसेंट इंफॉर्मेशन मांगेगा, कहां से लेकर आ पाओगे। फिर इसके बाद भी सिलेक्शन 20%, क्या चीज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये नहीं किया तो जैसे तुम लोग आया कर रहे हैं, तो वैसे ही होता है, समझ में नहीं आता पूछ क्या रहा है। 2 ऑप्शन तो सही हो रहे हैं, तीसरा पता नहीं कहां गया। और यूपीएससी एक क्वेश्चन नहीं पूछता प्रीलिम्स में, 4 क्वेश्चन पूछता है एक में। बोलता है कि सारी सही जानकारी होगी तभी आप इसका टिक लगा पाओगे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल वहां नहीं काम आता है। सो ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होता है, ये गैर परंपरागत है। इसीलिए मैं आपको 2 दिन से एक चीज सिखा रहा हूं कि चेंज को एक्सेप्ट करना सीखो। जैसे आप लोग भी बाहर की दुनिया से समझ के आए हो, कई जगह डेमो भी ले लेते हो। अरे फलाने यहां तो सीधे आते हैं, टीचर मास्टर साहब शुरू कर देते, पहला टॉपिक पढ़ा के चले जाते हैं। तो कभी उससे पूछो, बाबू कितने साल से एग्जाम दे रहे हो, क्या जानते हो। कभी उससे ये भी तो पूछो कि इतना जो ज्ञान बघार रहे हो तुम्हें आता क्या है। किसी टॉपिक पे डिस्कशन करो, उससे आर्ग्यूमेंट करो। बोले ये रात एक क्वेश्चन तुम लिखो, एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, देखे किसके ज्यादा पॉइंट्स हैं। आप लोगों ने जो स्मार्ट नोट्स बनाना सीख लिया है, आप लोगों के नोट्स इतने पावरफुल हैं, जाके बाहर जाके देखो, इस तरह के नोट्स उनको आते ही नहीं। वो क्लास में ऐसे करके बैठे रहते हैं। पीछे वाले तो 4-10 लाइन के बाद तो आदमी दिखता ही नहीं है, तो पीछे अपना गेम भी खेल चल रहा होता है, ठीक है। वो उनका सब कुछ चलता है, उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है। इसीलिए जब सर डिस्कशन करेंगे तो कॉपी के अंदर स्मार्ट नोट्स आना चाहिए। और जिसको नहीं बनाने आता है वो मुझसे पूछेगा कि सर हमें भी स्मार्ट नोट्स बनाना सिखाइए। तो मैंने अपनी क्लास में 2 सिद्धांत सिखाए थे गुरुकुल में। 2 सिद्धांत सबसे जरूरी रहेंगे। एक, कानों से देखना और हाथों से बोलना। फिर से कह रहा हूं, जितने नए बच्चे वो भी लिख लें। हमें क्या करना है, कानों से देखना है। टीचर जो जो बोल रहा है वो आपकी कॉपी के अंदर होना चाहिए।
तुरंत के तुरंत फ्लो चार्ट बनाओ और उसके अंदर डालते जाओ। डिस्कशन यूपीएससी की कोर वैल्यू होती है। और दूसरा, हाथों से बोलना, यानी हर बात को लिखना। अगर ये 2 चीज है, सिलेक्शन तुम्हारा है। तो अब चलिए सर के साथ शुरू करते हैं, और मैं इधर से मेंस पे आऊंगा और इधर से आप सर के साथ पूरा अपना सिलेबस पूरा करेंगे, ताकि दोनों लोग संतुष्ट रहें, 30% वाले भी और 50% वाले भी। ठीक है, दोनों लोग संतुष्ट हैं। लेकिन मेरी क्लास में बैठने के नियम बिल्कुल अलग हैं। मैं फॉर्म दूंगा, जो भरेगा, जो रेगुलर आएगा, जो उस पर साइन करेगा, वही मेरी क्लास में बैठेगा। बाकी इस क्लास में सभी लोग शामिल हैं। ठीक है, चलिए सर शुरुआत करते हैं, और क्लास के नियम शुरू हो जाएंगे। आपको बता दे रहा हूं, शेड्यूल के आपका 10:30 से 11:30 पहली क्लास है। 10 मिनट का ब्रेक है। ब्रेक कैसे लेना आपको पता है, सभी के पास ओमेगा 3 फैटी एसिड है, अखरोट, बादाम, पानी ये है। इसके बाद फिर अगली क्लास होगी, फिर आपका तुरंत टेस्ट होगा। जो आपने पढ़ा है उस बेस पे टेस्ट ओटीपी पे अपलोड हो चुका है। जैसे ही आप खत्म करेंगे तुरंत आप टेस्ट देंगे, ताकि आपका रिवीजन हो सके। कोई चीज नहीं समझ में आ रही, तुरंत कॉपी में लिखेंगे, टीचर क्लास शुरू करने जा रहे उससे पहले आप पूछेंगे। क्लियर है? फिर तीसरी क्लास, फिर रिवीजन, डंडा रखा हुआ है यहां पे, ब्रेक। उसके बाद फिर से हम जल्दी ही 1-2 दिन में योजना कुरुक्षेत्र की क्लास भी शुरू कर देंगे। तो जो लोग बैठना चाहें बैठेंगे। और अगर आपने इतना कर लिया, मुझे कोई चीज ऐसे समझ में नहीं आती कि कोई चीज के बाद बच जाती है सिलेक्शन के लिए। बस अब आप बस एक छोटा सा काम करें, सोने से पहले दिन भर में जो जो लिखाया गया, पढ़ाया गया, बस उसको एक बार गो थ्रू करें। और मैंने व्हाइट बोर्ड टेक्निक सिखाई है, चुपचाप बैठ के बस उसको कर लें। बहुत पावरफुल टेक्निक है। अगर व्हाइट बोर्ड टेक्निक जिसको नहीं आती वो मुझसे सीख सकता है कि सर व्हाइट बोर्ड टेक्निक सिखा दीजिए, पूरे के पूरे दिन भर के रिवाइज कर लीजिए। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू सर। ये डे वाइज सबके पास है, हिंदी और इंग्लिश में नोट्स मिल गए? चलिए। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांक गुरुकुल कैंपस। यहां हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांक गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.